नाअहली का बड़ा केस, बड़ी अदालत में बड़ी समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि सादिक और अमीन के अल्फाज आखिरी नबी के सिवा किसी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। अगर आर्टिकल 62-63 पहले होते तो कायदे आज़म भी नाअहल हो जाते। इस्तफसार किया, कौन कौन ताहयात नाअहली की हमायत करता है। 3 दरख्वास्त गुजारों की हमायत अटॉर्नी जनरल ने मुखालफत कर दी। तमाम एडवोकेट जनरल्स भी अटॉर्नी जनरल के हामी निकले। चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन एक्ट की तरमीम को किसी ने चैलेंज नहीं किया। जस्टिस अली मसहर बोले, आर्टिकल 62 में सजा की मुद्दत का तयन ही नहीं। चीफ जस्टिस बोले, ये खला अदालत ने पुर किया। समाअत जुमेरात तक मुलतवी। हुक्मनामे में लिखा, सुप्रीम कोर्ट अदालती मावनीन मुकर्रर करेगी। क्या कोई शख्स हल्फिया कह सकता है कि वो अच्छे किरदार का मालिक है? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का इस्तफसार समाअत के दौरान पूछा। आर्टिकल 62 में इजाफी शिक्के कब शामिल की गई? जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अली खान ने बताया, किरदार से मुतालिक शिक्के ज़ियाउल हक ने 1985 में शामिल कराई। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या ज़ियाउल हक का अपना किरदार अच्छा था? क्या ज़ियाउल हक को सब मुआफ है? मखदूम अली खान बोले, ज़िया के बारे में फैसला तो आखिरत में होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जब गैर मुंतखब लोग कवानीन बनाएंगे तो ऐसे ही होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ताहयात नाअहली पर अहम नुक्ता उठा दिया। इस्तफसार किया, एक शख्स को एक बार सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती? ऐसा कैसे हो सकता है कि सजा काट लेने के बाद भी कभी इंतखाबात ना लड़ सके? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म करने के लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगी? क्या आइन में जो लिखा है इसे कानून साजी से बदला जा सकता है? कत्ल और गद्दारी जैसे संगीन जुर्म में कुछ अरसे बाद इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन मामूली वजूहात की बुनियाद पर ताहयात नाअहली गैर मुनासिब नहीं लगती। चीफ जस्टिस ने कहा, किसी के किरदार का तयन कैसे किया जा सकता है? हम कैसे कह सकते हैं अटॉर्नी जनरल अच्छे किरदार के हैं? रिमार्क्स पर अदालत में कहे लग गए। निगरान वज़ीर आज़म ने निज़ाम अदल पर संगीन सवाल उठा दिए। लाहौर में तलबा से खिताब करते हुए कहा, अदालती सिस्टम पर तवज्जो ना दी तो किसी का अब्बा हो, अम्मा या बाजी, कोई महफूज नहीं। कासिम की अब्बा जब खुद वज़ीर आज़म होते हैं तो उन्हें हमीद की अम्मा नजर नहीं आती। रियासत के चंद इदारों से मुस्तफीद होते हैं तो इन्हें अब्बा का दर्जा देना शुरू कर देते हैं, और जब मुस्तफीद नहीं होते तो इन्हें सौतेला बाप बना लेते हैं। समझता हूँ हम पसंद भाई हो सकते हैं, मगर शिद्दत पसंदों को भाई नहीं कह सकता। कलदम टीटीपी खुद को बचाना भी चाहती है और ज़र्ब भी लगाना चाहती है। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन को कानून के मुताबिक रोका गया। मुझे बताया गया कि मुजाहिरीन की जानिब से पथराव किया जा रहा है। हिरासत में लिए गए मुजाहिरीन को रिहा कर दिया गया। रियासत तशद्दुद की इजाज़त नहीं दे सकती, हमें रवैयों में तब्दीली लाना होगी। ऐसा लग रहा है कुछ लोग चाहते हैं इंतखाबात ना हो। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। कोहाट में आरओ की मुअत्तली का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एक रिटर्निंग अफसर बीमार हुआ तो दूसरा लगा दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने ठग करके तकरीरी कैंसिल कर दी। पेशावर हाई कोर्ट के जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब न समझा। हैरान है ये कैसे ऑर्डर जारी हो रहे हैं, हम आपको जुर्माना क्यों ना करें? इलेक्शन बायकाट का सवाल ही पैदा नहीं होता। अंडर 19 टीम के साथ भी मुखालिफिन को शिकस्त देंगे। पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को टिकट नहीं मिलेगा। बैरिस्टर गौहर के अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक। कहा, बानी पीटीआई से मुशावरत कर ली, 2-3 दिन में टिकट फाइनल कर देंगे। किसी को अकेले खेलने नहीं देंगे। जो शख्स ताहयात नाअहल है उसका रास्ता रोकेंगे। पूरी उम्मीद है अदलिया 8 फरवरी को फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएगी। सारी पार्टियों को इलेक्शन लड़ने के मौके मिलने चाहिए। एक पार्टी को इलेक्शन से बाहर किया गया तो जमहूरियत डीरेल, पार्लियामान कमजोर और मईशत डूब जाएगी। बल्ले के निशान पर फिर अदालत लग गई। पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया। वकील इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया, हमें सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी किया गया। आर्टिकल 199 के तहत हाईकोर्ट सिर्फ सूबे की हद तक फैसला कर सकती है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात पूरे मुल्क के लिए हुए। डिवीजन बेंच कायम किया जाए ताकि केस की समाअत सही तरीके से हो सके। तहरीक इंसाफ के वकला पेश ना हुए, केस को मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। शहबाज की इंतखाबी परवास में रुकावट। NA 132 से कागजात नामजदगी की मंजूरी चैलेंज। साबिक वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट पर हमले के मास्टरमाइंड हैं।
कानून के मुताबिक उन्हें इंतखाब लड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अदालत आरओ का फैसला कलअदम करार दे। दरखास्त गुजार की अपील, तजवीज़ और तायद कुनिंदा के वोट मनसूख करने की भी इस्तदा। NA-15 मानसरा में नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील मुकर्रर। समाअत 5 जनवरी को होगी। बानी तहरीक इंसाफ इंतखाबी अखाड़े के लिए फिट या अनफिट, कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें तैयार। दस्तखत के लिए अडयाला जेल भिजवा दी गई, कल दायर की जाएंगी। NA-122 की अपील लाहौर और NA-89 की अपील रावलपिंडी में दायर होगी। मुल्क भर में कागजात नामजदगी मंजूर और मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी। सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में खुरम शेर जमान, आफ्ताब जहांगीर, अताउल्ला एडवोकेट और सईद आफरीदी की अपीलों पर समाअत। शेख रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मंजूर। रिटर्निंग अफसर 4 जनवरी को रिकॉर्ड समेत तलब। बिलावल भुट्टो जरदारी के लाहौर में डेरे। साबिक सदर आसिफ जरदारी की कल आमद मुतवक्के। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। पंजाब में टिकटों की तकसीम और NA-127 में इंतखाबी मुहिम के हवाले से मुशावरत की जाएगी। पार्लियामेंट को कानून साजी का हुक्म नहीं दे सकते, इदारों को हदूद में रहना चाहिए। लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। शुएब शाहीन को मुखातिब करते हुए कहा, आप मामला सियासी बनाना चाहते हैं, अदालत का मजाक बनाने की इजाजत नहीं देंगे। सवाल किया, जब ओहदे पर होते हैं तो कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता। आपके वोट से बने चेयरमैन सेनेट ने आपका बिल गायब कर दिया। क्या आपने उन्हें हटाने की दरखास्त की? सादिक संजरानी को फरीक तो बनाएं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, आप क्या पिक एंड चूज कर रहे हैं? अभी जो बलोच तलबा का एहतजाज चल रहा है, इसका आपकी पिटीशन में जिक्र क्यों नहीं? मजीद समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को भी तलब कर लिया। रियासत के खिलाफ कोई प्राइवेट आर्मी नहीं होती, हर तरह की प्राइवेट आर्मी गैर कानूनी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अहम रिमार्क्स। अदालत अब लापता अफराद के मसले को हल करेगी। लापता अफराद के ठोस केसेस भी हैं। लोग तंजीमें ज्वाइन करके भी लापता हो जाते हैं। यहाँ ये तंजीमें ज्वाइन करने की रवायत चल पड़ी है जो खत्म होनी चाहिए। पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर मजबूत करना है। जो यहाँ हो रहा है दुनिया में कहीं नहीं होता। पुरंग मुजाहिरा शहरियों का हक है। पिलडाट ने पाकिस्तान की जमहूरियत को इंतखाबी आमरीत का नाम दे दिया। जायजा रिपोर्ट जारी। लिखा, सेनेट और असम्बलियां अवामी मसाइल के हल के बजाय रबड़ स्टैंप पॉलिसी बनाती रहीं। 2023 के आखिर में जमहूरियत शदीद भंवर में फंस गई थी। इलेक्शन के ऐलान से बेहतरी की उम्मीद पैदा हुई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के किरदार को सराहा। इलेक्शन कमीशन ने तमाम दौरानिये में शदीद दबाव का मुकाबला किया। लेवल प्लेइंग फील्ड पर तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी के बड़े भाई गिरफ्तार। इलियास गनी मुश्ताक गनी के कागजात मुस्तरद होने पर अपील करने अदालत आए। हाईकोर्ट के बाहर से पकड़ा क्या, नामालूम मकाम पर मुंतकिल। परवेज खटक इंतखाबी रनवे से सोलो फ्लाइट पकड़ेंगे। सीट एडजस्टमेंट को हल्के के अवाम से धोखा करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम किसी से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। हर पार्टी का अपना अपना मंशूर है, हमारा अपना है। इंतखाबात में जीत के अज़म के साथ हिस्सा लेंगे। सूबे के अवाम के लिए बहुत काम किया, अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ेंगे। जियाले रहमा ने लीग की क़यादत और मौलाना पर लफ्ज़ी तीर बरसा दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते निसार खोड़ो ने कहा, नवाज शरीफ पंजाब और मौलाना फजल रहमान KP में पजीराई ना मिलने पर इलेक्शन से फरार चाहते हैं। इंतखाबात में ताखीर की बातें हो रही हैं, जिसकी शुरुआत सरबराह JUI ने की। बिलावल भुट्टो की लाहौर में इंतखाबी मुहिम से पहले ही नून लीग परेशानी का शिकार हो गई। 8 फरवरी की तारीख तब्दील हुई तो सुप्रीम कोर्ट के वकार पर सवालिया निशान होगा। ये करके दिखाओ, अब ये करके दिखाओ। IMF से दूसरी किस्त के लिए हुकूमत हाथ पांव मारने लगी। $70 करोड़ के लिए तमाम शराइत पर अमल करने की यकीन दहानियां। निगरान वज़ीर खजाना गवर्नर स्टेट बैंक का आलमी मालियाती इदारे को लेटर ऑफ इंटेंट जारी। लिखा, पाकिस्तान IMF के साथ तयशुदा अहदाफ पर अमल करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेटर ऑफ इंटेंट का जायजा लेगा। मंजूरी के साथ ही दूसरी किस्त जारी की जाएगी। तेजी से भागती स्टॉक मार्केट के आगे खसारे का ब्रेकर। 100 इंडेक्स में 312 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 64,349 पर आ गई। सरमायाकारों की जेब से 51 अरब रुपए निकल गए।
इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 3 पैसे का मामूली इजाफा। अमरीकी करेंसी की कदर 281 रुपये 89 पैसे हो गई। बिजली आई, बिजली गई। मुल्क भर में बदतरीन बहरान। कश्मीर में गुड्डू पावर प्लांट के स्विच यार्ड में फनी खराबी दूर ना हो सकी। एनटीडीसी जराये के मुताबिक नया ब्रेकर खरीदने में 15 रोज लग सकते हैं। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट हो गया। शहरी इलाकों में 6 से 8 जबकि देहात में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग। ठंड इतनी कि दांत बजने लगे। मुल्क के बलाई और मैदानी इलाकों पर सर्दी का राज। लेह में पारा -11 तक गिर गया। स्कर्दू -9, गिलगित -6, श्रीनगर -5। बलूचिस्तान में मौसम ठंडा था। कलात -5, कोयटा में -2 को छू गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3, लाहौर 7 और कराची में दर्जे हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात का शदीद धुंध का इंतबाह। इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलाई सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध की पेशगोई। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। धुंध में स्मोक की आमेज़श। मैदानी इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी कम ना हुई। लाहौर एक बार फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 रिकॉर्ड। कराची में भी फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई। फहरिस्त में 7वें नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 173 रिकॉर्ड। कराची पुलिस का लियारी में बड़ा एक्शन। गैंगवार कमांडर हसन अली उर्फ पप्पू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम संगीन नौयत के दर्जनों वाकयात में मुलव्वस रहा। कलात में 6 खतरनाक कैदी लॉकअप तोड़कर फरार। पुलिस जराये के मुताबिक कैदियों में कत्ल के मुलजिम भी शामिल। शहर की नाकाबंदी करके तलाश जारी।